अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है लाहौर की मशहूर लाहौरी चिकन कचौरी की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हम लोग गूंदेंगे डो, और इसके लिए मैंने लिया है ये 3 पाव के करीब मैदा, 4-5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा पानी आटा गूंदने के लिए हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग 1 टीस्पून के करीब डालेंगे नमक, मिक्स करेंगे और ये ऑयल डाल देंगे। इसको भी इस तरह मिक्स करेंगे। और सादे पानी से हम लोग नरम डो गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हम लोग तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसे गूंदेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ आटा बन जाए। अच्छे से इसको हम लोग 5-7 मिनट के लिए गूंदेंगे। ये देखिए आटा जो है ये मैंने 5-7 मिनट के लिए गूंदा है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और इसको तकरीबन पौना घंटा के लिए या 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। ये देखिए ये आटा मैंने बहुत सख्त भी नहीं गूंदा और बहुत नरम भी नहीं गूंदा है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आटे को हमारे को 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। ये अच्छे से इसको ये देखिए ये अच्छे से रेस्ट इसको आ चुकी है। अब हम लोग इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। मैदे का खुशका लेकर छोटे छोटे हम लोग इसके पेड़े बनाएंगे, इतने साइज में। और एक ट्रे लेंगे और इसके अंदर खुशका स्प्रेड करेंगे और इन पेड़ों को रखते जाएंगे और सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये सारे पेड़े हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं। ये भी अब सबसे पहले हम लोगों ने 1 कप के करीब लिया है वेजिटेबल ऑयल। इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच मैदा ऐड करूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैदे और घी का हम लोगों ने ये पेस्ट सा तैयार कर लिया है। इसको हम लोग साइड पे रख देंगे। एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे बेलन की मदद से। ये देखें ये रोटी बेल चुकी है। अब हम लोग इसके अंदर ज़्यादा सारा तकरीबन 2 चम्मच के करीब ये पेस्ट जो है मैदा और घी जो हम लोगों ने मिक्स किया था ये लगाएंगे और सारे साइड पे अच्छे से फैला देंगे। आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, खुश्क मैदा, इस तरह से। इसको इस साइड से उठाकर फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा इधर भी घी लगाएंगे। इस
पे भी हम लोग मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इस साइड को भी उठाकर इसके ऊपर रख देंगे और हर साइड पर हम लोग घी लगाएंगे। अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे और बाहर थोड़ा सा कम। और इस पे भी कुछ का सेपरेट करेंगे और इस साइड से उठाकर इसको यहाँ पर रख देंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे, कुछ का सेपरेट करेंगे और इसको भी उठाकर इधर रख देंगे। और इसी तरह ये चकोर से हम लोग पेड़े बना लेंगे सारे पेड़ों के और इनको आधा घंटा के लिए हम लोग रेस्ट पर रख देंगे। हम लोग एक दूसरी ट्रे में ये जो पेड़े हैं ये बनाकर रेडी करते जाएंगे। ये देखिए काफ़ी पेड़े हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं बना के। हम लोग सारे पेड़े ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेंगे और इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो जब तक इसको रेस्ट आती है हम लोग इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आप इसकी जो स्टफिंग तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन आप कर लीजिए। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो मैंने चिकन लिया था बोनलेस। ये 2 बड़े चिकन के ब्रेस्ट पीस मैंने लिए थे और बोनलेस, और इनको मैंने बॉईल करके नमक डालकर थोड़ा सा बॉईल करके श्रेड कर लिया है। हमें इसमें चिकन का कीमा काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, ये हम लोगों ने लिया है। और मैंने थोड़ा सा टुकड़ा बंद गोभी का लिया है और इसे बहुत बारीक बारीक क्रश कर लिया है। एक प्याज मैंने जो हम लोगों का प्याजी कलर का डार्क कलर का प्याज होता है वो लिया है। एक प्याज मैंने लिया है वाइट वाला। आप दोनों में से एक प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें चाहिए है 4-5 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक क्रश कर ली हैं। 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून सूखी मेथी ये हम लोग को चाहिए है। और थोड़ी सी धनिया, तकरीबन 1 कप के करीब धनिया जो है वो मैंने बारीक काट ली है, ये हमें चाहिए है। स्पाइसेस में हमें चाहिए है 1 टेबलस्पून सूखी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून क्रश मिर्चें और ½ टीस्पून सिर्फ थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के लिए, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। इसमें सुरख मिर्चें ज़्यादा यूज़ नहीं होती। और 1 टीस्पून काली मिर्चों का नमक और नमक हस्बे ज़रूरत, ये मैंने ½ टीस्पून लिया है। हम लोग थोड़ा सा और भी ऐड कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो चिकन है वो नमक डालकर बॉईल किया था, इसलिए मैंने थोड़ा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में हम लोग बस 1 टेबलस्पून से भी कम कुकिंग ऑयल, इसके अंदर हम लोग लहसुन जो है वो डाल देंगे और अदरक डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए हम लोग फ्राई करेंगे। ये 1-2 मिनट के लिए लहसुन और अदरक जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग ये प्याज और बंद गोभी इसके अंदर डालकर इसका थोड़ा सा पानी खुश्क करेंगे। ये इनको थोड़ा ड्राई करेंगे 3-4 मिनट के लिए। इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग नमक ऐड कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको 4-5 मिनट के लिए हम लोग भूनेंगे और इनका पानी खुश्क करेंगे। ये देखिए 4-5 मिनट हम लोगों ने इनको सॉटे कर लिया है। अब हम लोग रेडी करते हैं स्टफिंग। ये देखिए ये जो प्याज हैं वो हम लोगों ने एक बड़े बर्तन में डाल दिए हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये सारा चिकन हम लोग डाल देंगे, ये सूखी मेथी और हरी मिर्चें, ये सारे स्पाइसेस और ये धनिया, इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स कर लिया है। इसको हम लोग कर देंगे साइड पे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। ये एक पेड़ा उठाएंगे, इसको हम लोग बेलेंगे
इस तरह से। इस तरह हम लोग इसको इतना बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इतना बड़ा हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से किनारे उठाएंगे इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से, और ये जो किनारों की साइड्स हैं इनको ऐसे हम लोग बंद कर लेंगे। ये देखें एक चौकोर जो है उसकी शक्ल बन जाएगी इस तरह से। और ये जो फोर्थ साइड है इसको भी हम लोग बंद कर लेंगे इस तरह से। ये एक चौकोर शक्ल बन जाएगी। फिर ये किनारा उठाकर हम लोग इस तरह से सेंटर में रखेंगे, और यहाँ से एक किनारा उठाएंगे और इसको उठाएंगे, इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा यूं थोड़ा सा घुमा देंगे इस तरह से, और यूं थोड़ा सा इसको दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं। और ये देखें ये काफ़ी बड़ी कचौरी हमारी बनकर रेडी है। ऐसे ही ये सारी तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ हम लोगों ने बनाकर रेडी कर ली हैं। अब हम लोग इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल हमारा दरमियाना गर्म हो चुका है। अब हम लोग इनके अंदर डाल देंगे और हल्की आंच पर दो दो कर फ्राई करेंगे। हल्के हल्के सेक के साथ हम लोग इसको स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसकी आराम से साइड्स चेंज कर देंगे इस तरह से। ये देखिए लाइट लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम इसको साइड चेंज कर देंगे और अच्छे से धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से रेड हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है गोल्डन सा। अब हम लोग इसका थोड़ा सा घी निचोड़ेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरी को भी निकाल लेंगे। ये देखिए रेडी है हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ, स्पेशल लाहौरी चिकन कचौरी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो मैं आपको एक खोल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बनी है हमारी ये कचौरियाँ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।